ये देखिए एक तरीके का ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी मैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक दोनों में डिफरेंसेस बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। फिलहाल इस पिक्चर को आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, रडार लगा हुआ है। ये रडार क्या किया, जैसे ही उन्होंने यहाँ से क्या किया, मिसाइल को लॉन्च किया, ये जैसे ही हमारे रडार सिस्टम के रेंज में आया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, और इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया गया, ट्रैक कर लिया गया। जैसे ही ट्रैक कर लिया गया तो हमें इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, और इसका जो था हमारा जो इन्होंने जो कमांड दे रखा था वो एक्चुअली इसको क्या करना था, डिस्ट्रॉय करने का कमांड दे रखा था। जैसे ही हमारे रडार ने इसको क्या किया, डिटेक्ट किया, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला और हमने यहाँ से क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया अपनी मिसाइल को, और ये एक्चुअल में आके इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेप्ट कर लिया गया। देखिए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंसेस क्या होती है मेनली। देखिए जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो क्या होती है, एक तरीके का ट्री मिसाइल होती हैं। ये क्या होती हैं, छोटी दूरी के लिए होती हैं, और इसकी जो एल्टीट्यूड्स होती हैं वो कम होती हैं। वो क्या होती हैं, नीचे नीचे तक उड़ती हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं कि ये इसकी जो एल्टीट्यूड होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये पहले स्पेस में जाती हैं और फिर वापस क्या होती हैं, अर्थ पर आती हैं और अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो ये इस तरीके से, इसलिए इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। और ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो है ये लगभग क्या होते हैं, ट्री के आसपास होती है, इस वजह से इसको ट्री मिसाइल भी बोला जाता है। इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, काफ़ी नीचे नीचे जाती हैं, जिससे क्या होगा, ये दुश्मनों के रडार में पकड़ में ही नहीं आएगा। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रडार में पकड़ा जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ज़्यादा लॉन्ग दूरी की रेंज को क्या करना है, अगर मुझे डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बैलिस्टिक मिसाइल का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ है और मैं मान लो कि आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई लॉन्च कर रहे हैं और आपको इस कॉर्नर पे ले जाना है, तो आप यहाँ से सीधे सीधे तो नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलिस्टिक मिसाइल का ही यूज़ करना पड़ेगा। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से ये स्पेस में जाएगी और उसके बाद फिर से वापस आके अर्थ पे आके अपने क्या करेगा, जो उनके जो क्या कहते हैं, जो उसको दिया गया है हीट करने के लिए, टारगेट जो हीट करने के लिए दिया गया, उसको इस तरीके से ये हीट करेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा। जो क्रूज मिसाइल होती हैं, क्रूज मिसाइल क्या होती है, सिंपल से क्या कहते हैं, जेट इंजन से हो जाते हैं। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, रॉकेट इंजन की ज़रूरत होती है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं क्रूज मिसाइल में और बैलिस्टिक मिसाइल में। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक मिनट, देखिए इस पिक्चर से आप ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाले जो पिक्चर है ये क्या है, आपका बैलिस्टिक मिसाइल के हैं, और ये आपकी क्या है, क्रूज मिसाइल के। ये क्रूज मिसाइल है। देखिए इंडिया की क्या है, क्रूज मिसाइल है, जो निर्भया है। इसके कई सारे और भी क्या कहते हैं, अभी जो टेस्ट कर लिए गए हैं, कई सारे वर्जन्स हैं। ये निर्भया, ये क्रूज मिसाइल है। ये देखिए ये हमारे क्या है, माउंटेन्स के बीचों बीच भी निकल सकती है। तो इसकी ये क्या होती है, लो एल्टीट्यूड्स की होती है, जिसको क्या कर सकते हैं, दुश्मन के रडार इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते, और ये क्या कर सकते हैं, आराम से जाके अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से लॉन्च किया गया, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये काफ़ी अपने साथ जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड्स लेके जाती है। तो ये क्या करती हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती हैं, ये क्या करती है, अपने क्या कहते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, जो फ्यूल्स होती है, उसके जो टैंक्स होते हैं, उसको वो धीरे धीरे क्या करती हैं, छोड़ते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट, ये धीरे धीरे चीज़ आगे जैसे जैसे ऊपर जा रही है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज में ये धीरे धीरे क्या हो रही है ये, और लास्ट में क्या होती है, सिर्फ वॉर हेड बच जाती हैं। और इसी वॉर हेड के अंदर क्या होता है, आपका पेलोड्स भरा होता है, जो आपके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं वो भरी होती हैं। और ये लास्ट में फाइनली सिर्फ पेलोड्स जाके, जो वॉर हेड्स होती हैं उसमें, जिसमें पेलोड्स भरे होते हैं, वो जाके टारगेट को हिट कर देता है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से देखेंगे आप, आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते। नेक्स्ट देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। अभी तक हमने देखा था कि दो चीज़ें देखा था, एक तो क्रूज मिसाइल देख लिया और दूसरा बैलिस्टिक। अब देखिए लॉन्च मोड के हिसाब से भी मिसाइल्स को डिवाइड किया गया। एक तो होती है सरफेस टू सरफेस, जो क्या होती है कि आपके अर्थ से ही अर्थ को क्या के टारगेट को हिट करेगा। दूसरा होता है सरफेस टू एयर। अभी आगे और भी हम आगे की वीडियो में हम अभी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, सरफेस टू एयर होगी, एयर टू एयर होगी, एयर टू सरफेस होगी, और एंटी टैंक मिसाइल। ये क्या है,
लॉन्च मोड के हिसाब से ये मिसाइल को डिवाइड किया गया। अभी आपको और हम आगे ज़्यादा क्लियर करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है, मतलब ये इनकी अपने इंडिया के पास क्या 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 हैं और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। देखिए नेक्स्ट है रेंज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रेंज के अकॉर्डिंग। एक होती है शॉर्ट रेंज। क्या होती है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में जो आपकी है, जिसकी रेंज लेस देन 1000 होता है उसको शॉर्ट रेंज बोला जाता है। दूसरा होता है मीडियम रेंज, जो 1000 से लेकर 3000 के बीच का होता है वो मीडियम होता है। और तीसरा होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 3000 से लेकर 500 किलोमीटर के बीच की जो मिसाइल की जो रेंज होती है वो क्या होती है आपका? मीडियम रेंज इंटरमीडिएट रेंज कहलाती है। और लास्ट वन होता है इंटर कॉन्टिनेंटल, जो क्या करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके हिट कर सकता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। और ये क्या होते हैं? ओवर 500 किलोमीटर से जिसकी रेंज ज़्यादा होती है उसको इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज के मिसाइल्स बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉरहेड के अकॉर्डिंग। वॉरहेड की एक होता है कॉन्वेंशनल और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक। जो कॉन्वेंशनल होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, और जो स्ट्रेटेजिक होती है उसमें क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है, मतलब ये न्यूक्लियर कैपेबल होती हैं। इसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती हैं, जबकि इसमें क्या होती है? काफ़ी कम होती हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया में इसकी जो स्टार्टिंग करी गई थी वो क्या गया कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम का भी स्टार्ट किया गया था इंडिया में 1980 में स्टार्ट किया गया था, और ये लगभग कब जाके कंप्लीट हो गया? तो 2008 में कंप्लीट हो गया था। इसके जो आर्किटेक्ट है, मतलब इन्होंने ये जो प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट किया गया था, आपको पता होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इनके अंतर्गत इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए, जैसे पृथ्वी हो गया, अग्नि, त्रिशूल, आकाश 5, मेनली ये 5 मिसाइल्स बनाए गए थे इनके अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये क्या है? अग्नि मिसाइल्स हैं, अग्नि है जो आपके सामने दिया गया। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये कौन सा मिसाइल है? अस्त्र। ये क्या है? ये है आपका इसमें क्या होती है? ये आपका क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है। इसके और भी कई वर्जन है। ये अस्त्र हैं। ये देखिए इसमें क्या होती है? सॉलिड प्रोपेल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं जिसके जो फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये देखिए फ्यूल भी कई टाइप्स के होते हैं इसमें भरे जाते हैं। एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, क्रायोजेनिक होता है। तो इसको और भी चीज़ें में हम देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये कैसे वर्क करता है, रॉकेट इंजन कैसे वर्क करते हैं, क्या कहते हैं हम जेट इंजन वर्क कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। फिलहाल मेरा जो टॉपिक है आज का वो है कि मिसाइल कितने टाइप्स के हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं वो बताना है। नेक्स्ट अगर इसका आप फंक्शन की बात करेंगे तो अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए ये अस्त्र मिसाइल है, इसके अंदर क्या होती है? सॉलिड फ्यूल होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो क्या है? 4.5 मैक। यहाँ पे मैक है। अब ये मैक क्या है? देखिए जो साउंड की स्पीड होती है वो, अगर साउंड की स्पीड कितनी है? लगभग 330 मीटर पर सेकंड है ना। तो अगर इसकी स्पीड के इक्वल है तो उसको बोलेंगे मैक 1। इससे ज़्यादा की स्पीड होगी तो ये वो जैसे मान लीजिए कि साउंड की स्पीड से जितना टाइम होगा, जैसे ये 4.5 है, इसका मतलब ये साउंड की स्पीड से कितना ज़्यादा फास्ट है? 4.5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 4.5 है। ये एल्टीट्यूड कितना हो सकता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर के हाइट तक जा सकता है। और इसकी रेंज कितनी है? मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। ये है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए ये ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस में क्या है? इसको दो देशों ने मिलकर बनाया है, एक तो इंडिया और दूसरा रसिया ने। इंडिया में कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर है, आपको पता है। और जो रसिया का है वो क्या है? मॉस्को रिवर है। तो इन दोनों ही रिवर के नाम को ऐड करके ही क्या बनाया गया आपका? ब्रह्मोस। ये दोनों जो ज्वाइंट वेंचर है किसका? इंडिया और रसिया का। ब्रह्मोस के कई सारे वर्जन्स को क्या कर दिया गया? टेस्ट कर दिया गया, जैसे एयर टू एयर है, सबमरीन से भी कर सकते हैं अब तो जो ब्रह्मोस है। अब तो हम क्या करें, अभी आपने देखा होगा कि अगर लेटेस्ट आप न्यूज़ देख रहे होंगे या करंट न्यूज़ आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया ने डील किया अभी फिलीपींस के साथ। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तक इंडिया सिर्फ इम्पोर्ट कर रहा था, बट अब इंडिया क्या है? डिफेंस मामले में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो गया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये ब्रह्मोस का क्या है? ये आपका एयर वर्जन है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। मतलब इसको क्या करते हैं कि किसी भी जेट प्लेन में या फिर कोई भी इस तरीके से क्या करते हैं इंजन में क्या करते हैं? फिट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं? नीचे अपने
अर्थ पे जो भी इसके टारगेट्स हैं उसको जाके क्या करती हैं, ये हिट करती है। तो ये आपका क्या एयर टू सरफेस मिसाइल के एक एग्जांपल्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट ये देखिए आकाश। इसकी जो रेंज है ये कितना है, 30 किलोमीटर। इसका वेट कितना होता है, 720 किलोग्राम। इसकी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड है, मतलब 4.5। देखिए यहाँ पे स्पीड में आप सुनते होंगे कि सब सोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है और हाइपरसोनिक होता है। एक्चुअल में ये क्या है, जो सब सोनिक होते हैं वो क्या होता है, जो साउंड की स्पीड से होता है उससे कम होता है। जो सुपरसोनिक होता है वो लगभग क्या है आपके साउंड, जो सुपरसोनिक है आपके, वो क्या है साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। और जब 5 मैक्स से स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके हाइपरसोनिक होती हैं। तो अभी तक हाइपरसोनिक सिर्फ जो न्यूज़ में आ रही है वो रसिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, और अभी फ़िलहाल किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। फिलहाल बात करते हैं आकाश की। आकाश की जो स्पीड है वो कितनी है, 4.5 मैक की स्पीड है, और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 18 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वन कौन सा है आपका, अग्नि 5। ये देखिए ये इंडिया की इंडिजिनस है, इंडिया ने इसको डेवलप किया हुआ है। ये क्या है, अग्नि 5। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरमीडिएट रेंज में आता है। ठीक है, और इसकी जो वॉर हेड्स होती हैं 1.5 होते हैं, और न्यूक्लियर, देखिए एक्चुअल में ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा कहलाता है आपका वॉर हेड, और यहाँ पे क्या होते हैं, पेलोड्स भरे होते हैं। ये आगे सिर्फ यही है आपका वॉर हेड। ठीक है, तो ये इसी हिस्से में आपके क्या होते हैं, पेलोड्स भरी होती है। तो इसकी जो पेलोड्स हैं, ये इसकी जो क्षमता है, मतलब जो एक्सप्लोसिव मटेरियल को ले जाने की जो क्षमता है वो कितना, 1.5 टन ये अपने साथ ले जा सकता है। और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब ये कह सकते हैं एटम बम और इस तरीके की जो चीज़ें हैं न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर वाली चीज़ों को भी ले जा सकता है, इसमें भी ये कैपेबल है। ठीक है, और ये आपका लास्ट वन एंटी टैंक मिसाइल। ये काफ़ी ये अच्छी चीज़ है, एंटी टैंक। और ये क्या है, ये भी इंडिजिनस है। देखिए नाग, ये इंडिया के नाग नाम दिया गया इसका। ये एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। और इसकी जो रेंज है वो कितना है, 500 मीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। ये फायर एंड फॉरगेट होता है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बारी क्या कर दिया, इसके टारगेट को एक बारी सेट कर दिया और इसको लॉन्च कर दिया तो आप भूल जाइए, ये अपने टारगेट को जाके हिट करेगा ही करेगा। आप इसके टारगेट को फिर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट बोला जाता है। ये टैंक किलर के नाम से जाना जाता है। टैंक किलर का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो जब लड़ाई होती है तो इस तरीके से क्या होते हैं, काफ़ी टैंक लाए जाते हैं मैदानों में। तो ये क्या करता है, टैंक को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको मेनली टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है, तो इसलिए इसको टैंक किलर भी बोला जाता है। ये जो होता है इंफ्रारेड सीकर्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, गर्मी को भाप लेता है कि इंजन कहाँ पर है, और ये क्या करता है, टैंक को आसानी से पहचान लेता है और ये डायरेक्ट जाके उसको हीट कर देता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, और इससे यहाँ तक मैंने जो समझाने की कोशिश करी है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी अगर आप बोलेंगे कि और भी डिटेल्स में अलग अलग मिसाइल्स के बारे में, या जो भी इंडिया के पास जो इंडियन मिलिट्री हैं, BSF हैं, या फिर और भी जो है इनके पास एयरफोर्स हैं, उनके पास जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, उनके बारे में भी अगर आप बोलेंगे डिटेल्स में बनाने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।